हाय गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज के वीडियो का टॉपिक है कि ये जो नवंबर मंथ है, इस नवंबर मंथ में ऑल ज़ोडिएक साइंस मतलब एरीज से पाइसेस तक, मतलब मेष से मीन राशि तक सभी का लव लाइफ कैसे रहेगा उसके ऊपर आज के वीडियो होगा। ओके, तो मैं हर एक साइन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टाइम स्टैम्प सबको मिल जाएगा। आपका सन मून राइजिंग और विनस साइन के अनुसार आप इस वीडियो और नॉर्थ नोड, ओके, मतलब राहु की प्लेसमेंट किस राशि पर है उस राशि का भी आप वीडियो देख सकते हो। तो आप लोग डायरेक्टली उस राशि का वीडियो आप लोग ओपन करके देख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेष राशि का नवंबर मंथ में लव लाइफ कैसा रहेगा, मतलब एरीज का। चलिए देख लेते हैं। ओके एरीज मतलब मेष राशि, आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। और ये एक एक्स्ट्रा मैसेजेस भी मैंने निकाला है। तो मुझे जो लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि 3 ऑफ कप्स की प्रेजेंस से मुझे लग रहा है कि आप बहुत लोगों के साथ अभी कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हो किसी काम के थ्रू। और हो सकता है कि मुझे जो लग रहा है आप किसी पेनफुल रिलेशनशिप से बहुत एक पेनफुल रिलेशनशिप का मुझे एंड होते हुए मुझे नज़र में आ रहा है। तो आप मूव ऑन कर रहे हो एंड दैट इज़ वाई आप बहुत सारे लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हो, बातें कर रहे हो कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकल पाए एरीज। सेकेंड वीक में आया है द किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो ये दिखा रहा है कि आप किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। किसी के बारे में बहुत प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो कि क्या करा जाए इनके साथ। ओके, आप ये भी देख रहे हो कि इनके साथ अगर मैं रहूँगा तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सब मैं देख पा रही हूँ सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है आपका लव लाइफ का जो थर्ड वीक रहेगा दिस मंथ, उसमें आप बहुत ही मैं इधर फाइट्स वगैरह की बहुत एनर्जी मैं इधर पिक कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी लव वन के साथ आपका थोड़ा फाइट्स हो जाए। ये फाइट्स का कारण कुछ जेलसी भी हो सकता है। ओके, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कुछ बातें आप लोग करेंगे आपकी पार्टनर के साथ कि क्या होगा थर्ड वीक में थोड़ा बहुत माहौल ठीक नहीं रहेगा। बहुत गुस्सा वाला माहौल मैं इधर देख रही हूँ एरीज। और अगर आपका किसी के साथ अभी झगड़ा चल रहा है लव लाइफ में, तो थर्ड वीक में वो झगड़ा मुझे लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आप किसी की लाइफ में एंटर करना चाह रहे हो लेकिन वो आपको एंटर नहीं करने दे रहा है। ओके, सो ये भी एक सिनेरियो हो सकते हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आप में बहुत गुस्सा बहुत बढ़ रहा है थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा पा रही हूँ। तो एरीज फोर्थ वीक में बहुत केयरफुल रहिए आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा लोग है जो आपका पीठ पीछे आपको बहुत स्नीकी बिहेवियर करता है, आपका भला ये लोग नहीं चाहता है, पर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा से कि बहुत जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे। एंड मुझे जो 7 ऑफ सॉर्ड्स से लग रहा है कि हो सकता है किसी के लिए कि आप खुद के पार्टनर को कुछ झूठ बोल सकते हो एंड उनके पीठ पीछे कुछ कर सकते हो, पर उनकी सामने आप कुछ और ही शो करोगे लेकिन पीठ पीछे कुछ आप गलत कर सकते हो। और ऐसा आपके सिनेरियो नहीं है तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर सकता है कि ऐसा कुछ चीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पीछे हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से मैंने पहले ही बोला कि आपकी अभी लव लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो आप हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ बात करने जा रहे हो लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है।
जिसकी वजह से क्या हुआ, आप ऐसा कुछ बोल दिया कि नाइन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी पर आप चले जाए, गिल्टी फीलिंग, द मून आया है इधर, तो डिप्रेशन। तो एरीज में यही कहूँगी कि थ्रू आउट द नवंबर मंथ आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी पर रहेंगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ, कि जिसको आप चाह रहे हो उसको ना मिल पाना। ओके, जो चीज़ आप मांग रहे हो भगवान से उसको ना मिल पाना, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा एरीज। टू ऑफ रॉड्स आहे इधर, आप वेट भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आपके अंदर बहुत ऊर्जा शक्ति हाई हो जाता है, जिसके वजह से आप कुछ ऐसा कर लेते हो कि क्या आवाज़ आ रहा है पीछे से, कि ऐसा कर लेते हो आप लोग कि कुछ उल्टा ही फल आपको मिलता है। एंड 8 ऑफ कप से मुझे यही लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे दिस मंथ, एंड इस मूव ऑन करने के लिए ही आपका थोड़ा मूड ठीक ना रहे, थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी आपको मिल सकता है। ओके, एंड मुझे लग रहा है पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया जिसका ही फल अब आप भुगत रहे हो। तो आई डोंट नो क्या किया आपने, और किसी ने तो ऐसा कर दिया आपके साथ कि आप उनका मुंह तक भी देखना नहीं चाहते हो। ओके, टू ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए आप दोनों सिचुएशन के साथ जगलिंग करेंगे, दोनों पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स तो ऑप्शंस को भी दिखाता है, दोनों पर्सन भी हो सकता है, जो भी है आपका जगलिंग सिचुएशन चलेगा। और देखते हैं कि आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ आपका क्या रियूनियन हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ रॉड्स, उनके साथ रीयूनियन की चांसेस से मुझे यही लग रहा है कोई नया पर्सन का एंट्री होगा आपकी लाइफ में, एंड बहुत ही पैशनेट एक बिगिनिंग आपकी लाइफ पर होगा, लव लाइफ पर। ओके एरीज, आपके रीडिंग बस इतना ही था। कैरियर का भी मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी, तो ये लव रिलेटेड रीडिंग था। तो टॉरस की रीडिंग पर जाते हैं, चलिए। सो ओके, माय लवली टॉरस, जिसका भी सन, मून, राइजिंग और विनस साइन और नॉर्थ नोड टॉरस मतलब कि वृष राशि पर आते हैं, तो उनके लिए उनका नवंबर मंथ पे लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके गाइस, तो मुझे जो इधर लग रहा है बहुत ही कि नवंबर की फर्स्ट वीक पर ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। ओके, करियर का भी फील्ड से हो सकता है, लव लाइफ का भी फील्ड से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से जिनका इंतज़ार कर रहे थे, जिनका फ़ोन कॉल्स टेक्स्ट के इंतज़ार कर रहे थे, वो सडनली नवंबर की फर्स्ट वीक पर आपको कॉल या फिर टेक्स्ट करें। मैं पहले यही कहूँगी टॉरस के लिए कि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत ही पॉजिटिव आया है। 5 ऑफ रॉड्स से मुझे यही लग रहा है कि कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ सेकंड वीक पर। थर्ड वीक पर मुझे लग रहा है कि कुछ जॉब ऑफर वगैरह आपको मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करता है, आप किसी को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर सकते हो। किसी इंस्टाग्राम, मुझे बहुत इधर लग रहा है किसी इंस्टाग्राम यूज़र है जिन पर आपका बहुत क्रश है, जो बहुत ही फेमस है। ओके, कोई फेमस पर्सनालिटी को आप प्यार करते हो, क्रश है आपके, और आप चाहते हो कि उनके साथ आपका सब कुछ मतलब हो जाए। ओके, मतलब लव हो जाए आपके। ओके, एंड आप क्या करोगे दिस मंथ, आप उनको एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र दोगे फर्स्टली, एंड आपको पता नहीं चलेगा कि दिस मंथ आप अपने रियल सोलमेट के साथ डील करने वाले हो। ओके, और मैं अगर ओवरऑल आपके लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में अगर पहले बहुत स्ट्रगल चल रहा था, ईगो इश्यूज चल रहा था, तो वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून 6 ऑफ वैंड्स की प्रेजेंस इधर आ गया है, एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सन की प्रेजेंस से सब कुछ पॉजिटिवली सब कुछ चेंज होगा। विल आपकी तरह, मतलब आपकी जिधर, मतलब जिसमें आपकी भलाई हो, विल उस दिशा पर ही जाएगा, एंड आपका भलाई भी होगा आपकी लव लाइफ पर। किसी नई पर्सन का भी एंट्री मैं इधर देख रही हूँ। अगर आप किसी की वेट कर रहे हो तो उनके साथ भी आपका रीयूनियन होने के बहुत चांसेस है। टॉरस में यही कहूँगी दिस मंथ आपकी फेट पर
आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि फेम, मुझे बहुत फेम दिखाई दे रहा है। तो आप किसी ऐसे काम के साथ आप जुड़े रहेंगे जिससे आपको फेम मिलेगा, और आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करेंगे जो बहुत फेमस होंगे। ओके। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मंथ में आपको आपकी लव वन के साथ घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है। आप लोग किसी हनीमून टूर पर भी जा सकते हो। किसी किसी के लिए मैं इधर देख रही हूँ कि आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हो एरीज। और क्या आपको करना चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों तरफ में ही इक्वल आपको गिव एंड टेक करना चाहिए। जो इधर भगवान आपको मैसेज दे रहा है, इसमें ज़्यादा इसमें कम, करियर में फोकस ज़्यादा पर लव लाइफ में कम, ऐसा नहीं है। दोनों सिचुएशन को ही एकदम समानता से आपको हैंडल करना चाहिए एरीज। आपका लव लाइफ नवंबर में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी पार्टनर के साथ आपका मनमानी चल रहा था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस मंथ आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे टॉरस। और चलिए जेमिनाई का रीडिंग देख लेते हैं। ओके जेमिनाई, जिनका भी सन मून राइजिंग और विनस साइन और नॉर्थ नोड जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि पर आते हैं, उनके लिए इधर जो कार्ड्स निकल कर आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ रॉड्स मतलब नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आया है 10 ऑफ वैंड्स। तो मैं पहले आपको यही बताऊंगी कि इधर मैं बहुत सारे मिक्स्ड एनर्जीज को पिक कर रही हूँ फॉर जेमिनाई। आपका जो पहला वीक रहेगा नवंबर में, तो मुझे यही लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत हैप्पीनेस रहेगा, फुलफिलिंग आपका लव लाइफ, फैमिली लाइफ रहेगा। आप लोग किसी भी तरह से कोई नया हाउस, नई कार बाय कर सकते हो दिस मंथ, मुझे ये भी लग रहा है फॉर जेमिनाई। और मुझे लग रहा है आप किसी फैमिली ट्रिप पर भी जा सकते हो। लेकिन जब भी ये सेकंड, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में फैमिली का बोझ बहुत रहेगा, फैमिली का प्रेशर बहुत रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका खुद का जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो सकता है, मतलब होने के चांसेस कम है। तो इसी वजह से क्या होगा, थोड़ा डिप्रेशन में आप जा सकते हो। फैमिली का बोझ, फैमिली का प्रेशर बहुत रह सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली पर कुछ फंक्शंस हो, सेरेमनी हो। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। पर जब सेकेंड वीक पर मुझे आपकी जो लव लाइफ में जो लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से क्या होगा, आप थोड़ा एंजाइटी लेवल आपका हाई हो सकता है, जिसके वजह से आपका तबीयत में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकता है। स्लीपलेस नाइट आपका रह सकता है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो। सेकेंड वीक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। ओके, थर्ड वीक पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब थर्ड वीक पर आप ऐसे एनर्जी पर चले जाओगे कि जिधर आप सच्चाई के साथ आप खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने रखोगे। ओके जेमिनाई, मुझे ये लग रहा है कि ये सच है, ये झूठ है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे एनर्जी में थर्ड वीक पर देख रही हूँ। पर फोर्थ वीक पर 3 ऑफ पेंटिकल आया है। जो भी सिचुएशन आपका ख़राब चल रहा था, आप उनको खुद ठीक करना चाहोगे। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा से मुझे लग रहा है कि, और द मैजिशियन की ऊर्जा से मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है, मैं इनको ऐसे बैठकर मैं इनको ठीक नहीं कर सकती, ऐसे चुप बैठकर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन पर वर्क करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन ख़राब चल रहा है वो सिचुएशन को लेकर मुझे बात करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तभी जाकर सिचुएशन ठीक हो सकता है। और आप अंदर ही अंदर कुछ मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये भी जेमिनाई का ही कार्य। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ में आपका कुछ विश फुलफिल होगा, कुछ मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होगा, जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे, ऐसे कुछ चीज़ आपका फुलफिल हो सकता है। नाइट ऑफ रॉड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे यही लग रहा है कि भगवान आपको बहुत चैरिटी करने के लिए बोल रहा है, भगवान आपको रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए बोल रहा है। आपके पर्सन को भी बहुत एक
ऐसे कोल्ड शोल्डर दिखाना बंद करिए एंड आपकी पर्सन को पैशन दिखाइए, बातें करिए आपकी पर्सन के साथ, उनको प्यार करिए, उनको गिफ्ट दीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत गिफ्ट्स भी मिलेगा। पर मुझे ओवरऑल जो एनर्जी मुझे इधर से पिक कर रही हूँ, आप इस मंथ में आपकी तबीयत का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी कोल्ड फीवर ऐसे होने का भी चांसेस मैं देख रही हूँ और फैमिली प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा दिस मंथ। ओवरऑल बहुत मिक्स्ड फीलिंग मुझे लगा, पर ठीक है, आपका कुछ विश फुलफिल होगा ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। सो स्टे ब्लेस्ड जेमिनी, और जो भी मांगेंगे उसमें साफ दिल हो, मतलब साफ दिल लेकर ही कुछ मांगे। किसी की खराब करके खुद का भलाई करना ये अच्छी बात नहीं है, तो इससे आप दूर रहें तो ही अच्छा है। आप ऐसे मांगे कि आपकी फैमिली लाइफ ठीक हो जाए, तो क्या होगा दिस मंथ आप जो भी पॉजिटिव सोचेंगे सब कुछ आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। तो चलिए कैंसर की रीडिंग देख लेते हैं। सो के कैंसर मतलब कर्क राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग और वीनस साइन कर्क राशि पर आते हैं, मतलब कैंसर साइन पर आते हैं, तो क्या कार्ड्स निकल कर आया है वो देख लेते हैं। डेथ, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ रॉड्स मतलब 10 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। बॉटम में क्या आया है? बॉटम में आया है एस ऑफ रॉड। तो मुझे जो चीज़ इधर लग रहा है, फर्स्ट वीक पर आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा लव लाइफ पर। हो सकता है कि आप जिस लव सिचुएशन में बहुत दिनों से स्टक थे, उस स्टकनेस से आप बाहर आओगे, या फिर अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है तब जाकर मुझे ये लग रहा है कि आपके लव सिचुएशन में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अगर को डिपेंडेंसी थी, अगर आप बहुत इमोशनल थे, तो उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो। डेथ के नीचे जस्टिस के प्रेजेंस से कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है किसी कैंसरियन के कि आपका कुछ डिवोर्स सिचुएशन भी चल सकता है, तो उसका भी इधर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इधर लग रहा है कि एक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, किसी टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में आप थे जो चल नहीं पाया एंड आप अंदर ही अंदर डिवोर्स का सोच रहे हो, तो इस मंथ कुछ ऐसा सिचुएशन आपका रह सकता है। सेकेंड पोजीशन में द हाई प्रिस्टेस आए हैं, ये सेकेंड वीक का भी एनर्जी को दिखा रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि कैंसर कि आपका बहुत इंट्यूशन हाई होगा दिस मंथ। आपका इंट्यूशन ही आपको बोल देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, और ये मैं लव लाइफ की देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जो अभी आपको नहीं पता है, वो अभी मुझे लग रहा है कि सीक्रेट है। आपकी पर्सन कुछ सीक्रेट है, पर्सन की कुछ सीक्रेट है जो आपको नहीं बता रहे हैं, और आपका कुछ सीक्रेट रह सकता है जो आपको डर लग रहा है कि अगर मैं बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ सीक्रेट मुझे इधर लग रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं सेकेंड वीक पर आपका मदर की इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। मुझे लग रहा है कि मदर के साथ बहुत टाइम आप बिता सकते हो, घर वालों के साथ आप टाइम बिता सकते हो, आपकी खुद की वाइफ के साथ आपका बहुत जमेगा सेकेंड वीक पर। थर्ड वीक पर एस ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत दिनों से किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, तो ये मेन टाइम है कि आप उनको खुद का कप ऑफ लव ऑफर कर लो। और ये भी हो सकता है कि किसी और से आपको उनका कप ऑफ लव मिले, पर कुछ प्रपोजल इधर मैं देख रही हूँ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, वो आपको प्रपोज कर सकता है। और दी 10 ऑफ रॉड से मुझे यही लग रहा है कि फोर्थ वीक पर आपका बहुत फैमिली प्रेशर रहेगा, फैमिली प्रेशर चलेगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि इधर 4 क्वींस है इधर, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ पर बहुत सारे ऑप्शंस रह सकता है कैंसर, बहुत सारे फीमेल्स आपकी लाइफ पर इन्वॉल्व रह सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस रह सकता है। पर द एम्प्रेस इस मंथ में आप आपकी खुद का सोलमेट के साथ आप डील कर सकते हो, खुद की
डिवाइन फेमिनाइन से आप डील कर सकते हो। कहीं ना कहीं इधर स्ट्रेंथ आया है, तो ये मंथ में आपको आपका लव लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत साहस में आपको रहना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन अगर ख़राब भी चल रहा है तो आपको मन में ऐसा आपको बोलना पड़ेगा कि मन को समझना पड़ेगा कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत प्यार भरा एनर्जी रहेगा। आप सबको प्यार देने में बिलीव करते हो और आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करोगे जो पूरा आपकी तरह ही है, जो बहुत लव अफेक्शन आपको देगा। और ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उनसे मतलब उन सिचुएशन से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो आपके भलाई के लिए नहीं होता है ना। ये आपको सोच समझकर आपको कुछ करना चाहिए, तो सबके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ओके गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे यही लग रहा है कि ये मंथ की जब एंड चलेगा तब आपके पर्सन के साथ आपका कुछ ईगो इश्यूज बैटल मुझे इधर लग रहा है। किसी किसी के लिए तो मैं डिवोर्स टाइप का भी सिचुएशन में देख रही हूँ, क्योंकि डेथ, जस्टिस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स किसी किसी के लिए ये भी देख रही हूँ कि वो पहले किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा था, पर दिस मंथ आप आपकी ट्रू सोलमेट के साथ आपका मीट हो जाएगा। एस ऑफ रॉड से मुझे यही लग रहा है कि दिस मंथ आपकी लाइफ पर नया सूरज राइज होगा और आपकी लाइफ पर एक नया बिगिनिंग होगा। ओके कैंसर, चलते हैं लियो की रीडिंग पर। ओके लियो मतलब सिंह राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग विनस साइन एंड नॉर्थ नोट सिंह राशि यानी कि लियो साइन पर आता है, उनके लिए ये वीडियो है। आपका लव लाइफ नवंबर में कैसा रहेगा, जिनके लिए ये सब कार्ड निकल कर आया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स है। 2 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। तो पहले वीक में मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो है कि आप किसी दोनों सिचुएशन से जगलिंग करेंगे। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ पर बहुत सारा चॉइसेस और ऑप्शंस हो, आप उन पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ये लव लाइफ रिलेटेड अगर नहीं है तो करियर में या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको आप ऑलरेडी कर लिया है, उनको लेकर आपके अंदर में जगलिंग रहेगा कि इनसे क्या मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, ऐसा कुछ। द मैजिशियन सेकेंड वीक में मुझे लग रहा है कि आपका बहुत एक विश फुलफिल होगा। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत दिनों से आप ऐसे कुछ चीज़ को मांग रहे थे भगवान से जो आपको नहीं मिल रहा था। दिस नवंबर मंथ की सेकेंड वीक पर आपको वो मिल सकता है। थर्ड वीक पर तो आप किंग ऑफ कप से प्यार भरी एनर्जी पर रहेंगे। आप अपने प्यार की इजहार कर ही लेंगे आपके पार्टनर को कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं लियो के लिए यही लग रहा है कि आप लोग किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो एंड आपका जो भी जगलिंग का पीरियड था वो ख़त्म हो जाएगा एंड आप लोग एक कमिटमेंट रिलेशनशिप पर जाओगे। पेज ऑफ रॉड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि लव लाइफ रिलेटेड कुछ खुशखबरी आपको मिल सकता है। किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट भी हो सकता है लियो, कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप बहुत दिनों से किसी बच्चे का वेट कर रहे हैं तो इधर मैं बच्चे का भी एक ऊर्जा में देख रही हूँ। पेज ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ कप्स, इनसे मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स की वजह से मुझे यही लग रहा है कि लव लाइफ में आप मतलब बहुत कमिटेड रहेंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, मैं इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कहूँगी। आप खुद इस रिलेशनशिप पर खुद इनिशिएटिव लेकर इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से, मतलब मैं क्या कहूँगी, जो आपको पसंद है, ओके, जैसे आप चाहते हो, ओके, ऐसे ही आप आपके पार्टनर को तैयार करेंगे कि देखो मुझे ये पसंद है तो तुम ऐसे करके बिहेवियर करो, ये मुझे पसंद है तुम ऐसे करके ड्रेसअप करो, मुझे ये लग रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन भी जो है वो भी बहुत मतलब लॉयल है, आपकी सारी बात सुनते हैं। और 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा से मुझे यही लग रहा है कि
आपका बहुत फुलफिलिंग फैमिली रहेगा, बहुत हैप्पी फैमिली रहेगा। फैमिली पर अगर पहले कुछ प्रॉब्लम्स था सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और आपकी लव्ड वन के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल आया है तो मुझे लग रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कुछ जगह पर इन्वेस्ट करे हैं, अब उनका फ्रूटफुल होने का आपका वेट है। बिजनेस भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट है करे हैं आप, अभी तक उनका फ्रूट आपको नहीं मिला तो आपको थोड़ा वेट करना होगा कि कब तक आपको ये आपको फ्रूट मिले। तो हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में 2nd वीक के अंदर ही आपको उनका फ्रूट मिल जाएगा, क्योंकि द मैजिशियन आया है तो जो भी आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ओके लियो, आपका रीडिंग बस इतना ही था। चलिए वर्गो का रीडिंग देख लेते हैं। ओके वर्गो मतलब कन्या राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन या फिर नॉर्थ नोड कन्या राशि पर आते हैं तो उनके लिए जो कार्ड्स निकल कर आया है आपकी लव लाइफ रिलेटेड वो है एस ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ रॉड्स। ओके तो वर्गो मुझे जो लग रहा है कि आपकी नवंबर की जो फर्स्ट वीक रहेगा उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो। खुद का कुछ नया बिजनेस या फिर कुछ नया जॉब की ऑफ़र आपको मिल सकता है। एंड अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ पर एक नया बिगिनिंग होगा। ओके कुछ नई पर्सन के साथ आपका बिगिनिंग हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत दिनों से आपके पार्टनर के साथ आपका नहीं अच्छा चल रहा था सिचुएशन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2nd वीक पर मुझे लग रहा है नाइट ऑफ रॉड्स आया है, थोड़ा आप फ्लर्टी नेचर की हो सकते हो, थोड़ी फ्लर्ट आप कर सकते हो, पर आपके अंदर पैशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा टूवर्ड्स योर पर्सन, तो ये हो सकता है। 3rd वीक पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4th वीक पर 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यही लग रहा है कि ऐसे कुछ सिचुएशन आपके साथ पास्ट पर हुआ है जिनके वजह से आपका पूरा हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने तो आपके साथ स्नीकी बिहेवियर कराई है, कोई भी फ्रेंड्स ने करा है, आपके खुद के पार्टनर ने किया है, आपको बहुत झूठ बोला है। शायद आप आपके पार्टनर के साथ लॉयल नहीं थे, आप उनको झूठ बोले हैं, और किसी के लिए आपके पार्टनर आपको झूठ बोला, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाला। ओके और आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, जो बहुत ख़राब है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। दैट इज़ वाई द मून आया है। अब इन सब चीज़ों में बहुत डिप्रेशन, आपके अंदर बहुत डिप्रेशन है। 7 ऑफ रॉड्स से मुझे ये लग रहा है कि ये मंथ आपका बहुत फाइट से भरे हुए होंगे। लोगों के साथ फाइट्स हो जाना, मुंह फट बातें कर देना, सच्चाई के सामने आ जाना, ओके जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एंड आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर का भी बहुत फाइट्स वगैरह चलेगा। 9 ऑफ रॉड्स से मुझे यही लग रहा है कि ये सब फाइट्स का जो अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा वो यही रहेगा कि आप उनके सामने कुछ नहीं हो, आपको बहुत टाइम लेना पड़ेगा। दिस मंथ इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके अगर आप इस मंथ में ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ प्लान प्लॉटिंग किया जाए, क्योंकि वर्गो जो है बहुत प्लान प्लॉटिंग करके वो लाइफ पर सामने वो जाते हैं। अगर ऐसे आप सोच रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत फाइट्स वगैरह होगा दिस मंथ, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपको कोई लेफ्ट इन द कॉर्नर कर दिया है। ओके कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और ये सब सोचकर आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा पर चले जाओगे कि कुछ नहीं हो रहा है मेरी लव लाइफ पर, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी डाला है, इसकी वजह से आप दोनों में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि इसे फीमेल का बहुत इन्वॉल्वमेंट है जो आपका बहुत ब्रेन वॉश करते हैं। ये आपका मदर का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई फीमेल है जो आपका मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत झूठ मूठे बातें बोलते हैं, और आपको ये
दिखाते हैं कि वो लोग सच कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सच्चाई का सामना आपको बहुत जल्दी हो जाएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन हाई हो सकता है दिस मंथ, कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ पर, आपके करियर पर। करियर वाइज भी मैं ज़्यादा अच्छे दिन नहीं देख रही हूँ, पर कुछ नया तो आप स्टार्ट करोगे। फिर आप दिसंबर की रीडिंग देख लेना कि क्या आ रहा है। द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे यही लग रहा है कि करियर वाइज अगर कुछ अच्छा हो भी जाए तब भी आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिए, देखिए कौन आपसे स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, और आपकी इंट्यूशन ही आपका साथ देगा। आपकी इंट्यूशन आपको बोल देगा पहले से कि क्या हो रहा है। चलिए अब लिब्रा की रीडिंग देख लेते हैं। ओके, लिब्रा यानी कि तुला राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन तुला यानी कि लिब्रा साइन पर आते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसा रहेगा नवंबर पर। क्या कैसा है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 333, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 333 एंजल नंबर। तो हो सकते हैं लिब्रा आप बहुत दिनों से कुछ एंजल नंबर, रिपीटेड नंबर देख रहे हो, लाइक 111, 222, 333, जिनका कुछ इनर मीनिंग है। भगवान आपको यही कह रहा है कि आप जिन पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ पर डील कर रहे हो वो बहुत टॉक्सिक है। आपको वो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाला, कुछ ऐसे चीज़ आपके साथ करी है वो पर्सन ने कि आपकी पूरा हार्ट ब्रेक कर दिया। आपका जो भी इनसे आपका जो भी चाहत थी, मतलब होता है ना, चाहत होता है ना कि हम लोगों का कुछ मतलब जब एक पर्सन के साथ हम लोग प्यार करते हैं तब हम लोगों की कुछ कुछ चाहत बन जाते हैं कि ये ऐसे करे वो वैसे करे। ओके, तो ये अगर ये पर्सन नहीं किया और ये पर्सन क्या किया, आपको पूरा थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाला। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, आप है मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि आप तो है परमानेंट, टेम्पोररी तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा कुछ एनर्जी पर आपकी पर्सन है, फ्लर्टी एनर्जी पर है, या आपका भी एनर्जी हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लव लाइफ पर नहीं है फ़िलहाल। अगर आप मैरिड है तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है इसमें आपकी पर्सन कुछ कर रहा है। आप बहुत क्या बोलते हैं उनको, बहुत सोच समझ कर विचार लें। आपके पर्सन के साथ आपका ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया कि आप पूरा ख़त्म सा हो गए हो अंदर से। हो सकता है कि आप भी ना समझ कर के ही ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी पर्सन को डाला है कि अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितना गलत किया है। या आप भी कर सकते हो, आपकी पर्सन भी कर सकता है, वाइस वर्सा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली में भी मैं बहुत प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, मम्मी पापा से बहुत प्रॉब्लम्स मैं इधर देख रही हूँ, फैमिली मेम्बर से अनबन चल रहा है ये भी देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन पर चले जा रहे हो। फैमिली मेम्बर लूजिंग भी मैं इधर देख रही हूँ कि किसी वजह से फैमिली मेम्बर लूज़ हो गया आपका, लॉस। हाँ, फैमिली मेम्बर लॉस, क्या मैं बोल रही हूँ सच में, फैमिली मेम्बर लॉस में इधर देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन पर चले जाओगे, आपकी स्लीपलेस नाइट चलेगा, आपको यही प्रतीत होगा कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स ऊर्जा से मुझे यही लग रहा है कि आपका भी पास दोनों चॉइसेस है। या फिर हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा लव लाइफ को मैं चॉइस करूँ या फिर मेरी फैमिली को। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको मना कर रहा है इस पर्सन के साथ डील करने से, क्योंकि रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल से मैंने तो पहले बोला कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, उसको ले आना बहुत ज़रूरी है। द चैरियट एंड द जस्टिस से मुझे ये लग रहा है किसी लिब्रा की इस महीने कुछ डिवोर्स तक का भी सिचुएशन चल जाएगा, बहुत फाइट्स वगैरह होगा,
ओके। और मैड लाइफ पर भी हो सकता है, लव लाइफ पर भी हो सकता है। बहुत डिप्रेशन पर आप लोग चले जाओगे, पर कहीं ना कहीं आपको इधर मैं स्टार्स देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना आप लोगों में हीलिंग प्रोसेस बहुत चलेगा, हील अप कर पाओगे खुद को इस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो जस्टिस आया है, आपको समानता से देखना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ डिवोर्स और ब्रेकअप्स भी इस मंथ हो सकता है, पर इस मंथ में ये नहीं। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। किंग ऑफ रॉड्स आए हैं, एस ऑफ रॉड्स आए हैं। तो मुझे लग रहा है जो भी सिचुएशन अभी ख़राब चल रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा और आपकी लाइफ पर फिर से न्यू बिगिनिंग होगा, लिब्रा। तो ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो का लव लाइफ कैसा रहेगा। सो ओके, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अगर आपकी सन मून राइजिंग या फिर वीनस साइन या फिर नॉर्थ नोड मतलब राहु की साइन अगर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो पर आते हैं, तो आपके लिए जो लव लाइफ इस महीने में निकल कर आए लव लाइफ के जो कार्ड्स वो है 2 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स। ये रॉड्स वैंस की एनर्जीज होता है, फायर साइंस की। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो मैं आपको यही कहूँगी। और बॉटम में 10 सन आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं होप दिख रहा है, कोई नया होप। ओके। हो सकता है कि पास्ट में आपका लव लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं चला था, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका बहुत ही हार्ट ब्रेक हो गया था, पर कहीं ना कहीं आपका नया होप में इधर देख रही हूँ, नया सूरज आपके लिए राइज हो रहा है। 2 ऑफ रॉड्स से मुझे यही लग रहा है कि 1 नवंबर की फर्स्ट वीक पर आपको किसी चीज़ को लेकर इंतज़ार रहेगा। वो रिलेटेड टू योर लव लाइफ भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंस भी हो सकता है कि आपको इंतज़ार रहेगा कुछ। 4 ऑफ रॉड्स से मुझे यही लग रहा है कि आपकी नवंबर मंथ में लव लाइफ रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। किसी किसी के लिए शादी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे देख रही हूँ, किसी किसी के लिए आपका शादी का बाद भी तय हो जाए, शादी का डेट भी फिक्स्ड हो जाए। किसी किसी के लिए आपकी फैमिली पर कुछ प्रोग्राम्स रह सकते, कुछ सेरेमनी रह सकता है। फेस्टिव सीज़न है ये, तो बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं आपके घर पर। तो बहुत सजेगा आपकी घर, लाइट से सजेगा, दिया से सजेगा, मुझे ये नज़र में आ रहा है। कहीं ना कहीं फैमिली गैदरिंग में इधर देख रही हूँ, बहुत जॉयफुल एनर्जी में इधर देख रही हूँ स्कॉर्पियो। और आपका 3rd वीक पर कुछ विश मैनिफेस्ट होगा। मुझे बहुत इधर लग रहा है कि आप आपके करियर पर बहुत तरक्की करेंगे इस मंथ में। आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपका फुलफ़िल हो जाएगा। आपके लव लाइफ पर भी सब कुछ इतना अच्छा चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, आप ब्लशिंग कर रहे होंगे। आपका सब विश फुलफ़िल होगा, आप मन में विश करोगे वो फुलफ़िल हो जाएगा। 7 ऑफ कप से मुझे यही लग रहा है किसी स्कॉर्पियो के लिए कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रह सकता है। आप जिनसे आप प्रपोज़ल पाना चाहते थे उनसे आप पा भी जाएंगे, और जिनके साथ आपका रिलेशन ठीक करना चाहते तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक भी हो जाएगा। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से मुझे ये लग रहा है स्कॉर्पियो आप लोग बहुत इंट्यूटिव है। आपका इंट्यूशन आपके साथ बातें करेगा। आपका किसी के भी आपका मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको सब कुछ कह देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी स्कॉर्पियो के लिए मैं यही देख रही हूँ कि आपका मदर भी बहुत इंट्यूटिव लेडी हो सकता है, तो मदर की बात सुनिए, वो जो कहेगा वो आज नहीं तो कल वो सच हो जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से मुझे यही लग रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन फैमिली पर हो सकता है, लव लाइफ पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ऐसा प्रतीत होगा कि आप ख़त्म सा हो गए हो। ये मैं पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ, पर आप इस मंथ में इस एनर्जी से निकल पाओगे, नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे। 6 ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे यही लग रहा है कि अगर किसी के लिए कोई भी जॉब का रिज़ल्ट निकलने की बातें हो रहा है, तो आप इस जॉब पर आप क्वालिफाई कर जाओगे। और लव लाइफ की अगर मैं बातें करूँ तो बहुत जल्दी आपका शादी हो जाएगा, एंड शादी का डेट भी फिक्स्ड हो जाएगा। बहुत खुश रहोगे, किसी जगह पर आप घूमने भी जा सकते हो। और 2 ऑफ सॉर्ड्स से मतलब बहुत ही खुश रहोगे। ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आप इस मंथ में बहुत इंडिसाइसिव रहोगे। आपको पता नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि क्या करें,
लेकिन देखिए इधर वाटर है एंड द मून है, फिर से ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को दिखा रहा है, मून की एनर्जी को दिखा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के सुनिए, वही आपको सही और गलत बता देगा। द सन है तो जो भी होगा बहुत खुशी होगा, बहुत होपफुल होगा, अब होपफुल रहिए और जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो मेरी वन ऑफ द फेवरेट ज़ोडिएक साइंस है। मुझे पता नहीं मैं सैजिटेरियस की हूँ, पर मुझे स्कॉर्पियो की इंसान बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है मुझे। और ये पर्सनल फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट साइंस स्कॉर्पियो है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है। ओके मैं क्या बोल दिया। ओके चलो सैजिटेरियस की रीडिंग देख लेते हैं। ओके माय सैजिटेरियस मतलब कि धनु राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन धनु पर आते हैं और नॉर्थ नोड मतलब राहु के साइन धनु पर आते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ नवंबर पे, उसके लिए जो कार्ड्स इधर आए हैं वो है द चैरियट, किंग ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वंस भी है। वाओ। ओके, तो सैजिटेरियस मैं आपको पहले यही कहूँगी कि आप आपकी लव लाइफ से ज़्यादा आपको फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होंगे दिस मंथ। ओके, मुझे लग रहा है कि आप किसी जगह पर कुछ इन्वेस्ट करे हो एंड आपको उनसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है ये आपको बहुत दिल दुखा रहा है कि क्या रिज़ल्ट आएगा उनसे। तो मैं यही कहूँगी कि दिस मंथ आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहोगे। 4 ऑफ पेंटिकल के ऊर्जा से मुझे ये लग रहा है कि भगवान आपको बोल रहा है कि ज़्यादा फाइनेंस खर्च ना करें, सोच समझ कर खर्च करें, बहुत ही सेविंग्स करें। ओके, और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो मेरा सजिटेरियस मुझे लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस की एनर्जी पर हो। ऐसे कुछ लव सिचुएशन से आप ऑलरेडी डील कर चुके हो जिन पर आपको ऐसा लगा कि वो आपको बांध कर रखना चाह रहे हैं। ओके, आपका वैल्यू उनका नहीं है, आपको जो है आपको सेल्फ़ रेस्पेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो आप उन सब लोगों को नहीं पसंद करते हो जो लोग आपका सेल्फ़ रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप किसी को कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, आपका ऐसे दिखा रहे हो कि उनके लिए आपके दिल पर कोई भी जगह नहीं। आप लोग ये महीने में बहुत स्पिरिचुअली आप लोग उन्नति करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा दिस मंथ, आप इंडिसाइसिव रहोगे कि क्या करें क्या नहीं करें। 6 ऑफ वैंड से हो सकता है कि आपको पॉपुलैरिटी मिले दिस मंथ। तो ज़्यादा अच्छा भी रीडिंग नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं रीडिंग था, मिक्स रीडिंग था। जो भी करें सोच समझ कर करें। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। ओके, कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या फिर वीनस साइन मकर राशि पर आते हैं और नॉर्थ नोड। तो देखते हैं क्या निकल कर आया है आपके लिए, क्या कार्ड्स निकल कर आया है नवंबर आपकी लव लाइफ पर। द एम्प्रेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द फुल, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ रॉड्स। तो मुझे जो लग रहा है कि आप तो इस महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। आप आपके खुद का डिवाइन फेमिनाइन या फिर सोलमेट के साथ आपका मीट हो सकता है। आपका कुछ बैड पास्ट रहा है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, तो उनका डेथ हुआ है, तो आप उस प्रोसेस से निकल रहे हो, आपका हीलिंग हो रहा है एंड आप अभी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए पूरा तैयार हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आपकी रिलेशनशिप में पहले बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ब्रेकअप पीरियड चल रहा था, तो वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी इस महीने में और नया बिगिनिंग चलेगा, बहुत प्यार भरा बिगिनिंग होगा। द एम्प्रेस आया है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपका डिवाइन फेमिनाइन से भी आपका मिल हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है फाइनेंशियली आप इस मंथ बहुत स्टेबल रहेंगे। आप नया घर नया कार भी बाय कर सकते हो गाइस। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस की रीडिंग। ओके, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या फिर वीनस साइन कुंभ राशि पर आते हैं। तो देख लेते हैं कि आपकी लव रीडिंग पर क्या क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ रॉड्स एंड बॉटम में आया है द सन कार्ड। ओके, तो मैं
आपको यही कहूँगी एक्वेरियस की कोडिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप को बहुत हार्म करता है। कोडिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने में एकदम बहुत ही एकदम रोल प्ले करता है। तो कोडिपेंडेंट मत हुइए, किसी भी एडिक्शन पर मत गिरिए। सेक्स एडिक्शन मुझे बहुत लग रहा है, अल्कोहल एडिक्शन है, आप सेक्स एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को आप बहुत तंग करते हो फिज़िकल होने में, तो मुझे ये लग रहा है ऐसा मत करिए। आपकी पर्सन भी ऐसा कर सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल से यही लग रहा है कि नवंबर की फर्स्ट वीक आपकी पर्सन से कुछ तोहफ़ा मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे यही लग रहा है कि सेकेंड वीक पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी लगा चुके हैं और क्या करें आप, आपको अभी फल के वेट है। 10 ऑफ रॉड्स से मुझे ये लग रहा है कि फैमिली का बहुत प्रेशर होगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स से यही लग रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि आपको अब क्या करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स कि ऑलरेडी आपकी पर्सन के साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो कहीं ना कहीं अभी बातें नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि आपकी पर्सन हो सकता है आपको बहुत दुख दिया है, किसी के साथ सेक्सुअल हुआ है, ये आपको पता चल गया है। आपकी पर्सन बहुत सेक्सुअलिक है। अगर आप हमेशा उनको फिज़िकली हैप्पी नहीं कर सकते हो तो आप वो ऐसे कुछ बातें कह देता है आपको जो आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम्स होगा, बहुत ही फाइट्स वगैरह होगा। किसी के लिए अचानक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। ओके, अनइनवाइटेड। ओके, 4 ऑफ रॉड से यही होगा कि कुछ प्रोग्राम हो सकता है फैमिली पर। शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छा चलेगा नवंबर की लास्ट तक, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है घर में बहुत नेगेटिविटी है। आप जिधर रह रहे हो अभी पर्सन के साथ, आपकी पर्सन के साथ ज़्यादा कोडिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। द सन की प्रेजेंस से यही लग रहा है अभी जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नया होप है और आपके लिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका विश फुलफिल होगा। लेकिन डेविल की एनर्जी से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। ओके, तो चलिए मीन राशि का रीडिंग देख लेते हैं। ओके, पाइसिस यानी कि मीन राशि, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या फिर वीनस साइन नॉर्थ नोड पाइसिस पर आते हैं, आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। जो कार्ड्स निकल कर आया है, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, द स्टार, द एम्प्रेस, 5 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यही लग रहा है कि जो लोग पाइसिस का है और मेरी वीडियो देख रहा है वो बहुत इंट्यूटिव है, वो खुद टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, स्पिरिचुअल एम्पैथ हो सकता है, और आप लोग स्पिरिचुअली बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे जो लग रहा है पाइसिस का ही कार्ड निकल कर आया है, द हाई प्रीस्टेस। आपका जो फर्स्ट वीक रहेगा आप बहुत इंट्यूटिव रहोगे। ओके, आपका लव लाइफ पर इंट्यूशन बहुत लव लाइफ पर बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि बहुत आप एक पेनफुल सिचुएशन से अभी निकले हो, तो आपका क्या चल रहा है, आपका अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, किसी ने आपको बहुत ज़ोर का झटका दिया है, धोखा दिया है, आपकी लव लाइफ पर बहुत ही ऐसा कुछ हुआ है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, आपका एक्सपेक्टेशन वो नहीं था, लेकिन हो गया है। और अभी ये पेनफुल सिचुएशन सब निकल रहे हो सकता है किसी जगह पर आपका मन नहीं लगता है, तो आप क्या कर रहे हो, भगवान के ऊपर समर्पित हो गए हो, भगवान को बोल रहे हो कि आपके ऊपर सब कुछ है, आप जो करें वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है पाइसेस। आपकी लाइफ पर बहुत सारा फीमेल्स की इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, लेकिन इस सबके अंदर से ही आपको आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। एस ऑफ रॉड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ पर न्यू बिगिनिंग होगा दिस मंथ। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ रॉड्स, फुल से मुझे लग रहा है सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि एम्प्रेस के ऊपर द 8 ऑफ रॉड्स आए। तो आपकी इस महीने में आपका सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई रह सकता है, सेक्सुअली बहुत आप खुश रह सकते हो दिस मंथ। और
किसी किसी के लिए न्यू लव आ रहा है, किसी किसी के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और बहुत सारा फाइट चल रहा था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो सब कुछ अभी मैं नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी पर्सन बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। एंड आपको भगवान से कुछ मैसेजेस, एंजल्स गाइडेंस मिल सकता है कि ना देखो इस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक कर लो। तो आप क्या करोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे। और सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत हाई है, किसी किसी के लिए नया पर्सन की एंट्री हो सकता है। और मैं कहूँगी करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है। आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करेंगे पाइसेस। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग था, मतलब बेस्ट रीडिंग में पाइसेस का रीडिंग ही कहूँगी। बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत हीलिंग प्रोसेस आपका चलेगा। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाय बाय।